फिर से आप सभी का स्वागत है लाइव टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। योगी सरकार के 8 साल रहे बेमिसाल। आज खास पेशकश में हम इसी पर बात करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, जिसे बीजेपी विकास उत्सव के तौर पर मना रही है। बीजेपी ने योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम करने की योजनाएं बनाई हैं। इन कार्यक्रमों में लोगों को सरकार की तरफ से किए गए कामों की जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम सरकार की सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 सालों की थीम पर केंद्रित किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि बीजेपी की तरफ से प्रदेश भर में 14 अप्रैल तक कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनमें जिला स्तर पर कार्यशालाएं होंगी और लोगों से संवाद किया जाएगा और उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रकाशित की है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंचासीन अतिथि। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में प्रचार अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में केंद्र और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 सालों में सरकार के कामकाज को गिनाया, तो वहीं प्रदेश के विकास का रोड मैप भी बताया। टीम वर्क, जनता जनार्दन का सहयोग, प्रशासनिक तंत्र से संवेदनशील और प्रतिबद्ध तरीके से कार्य कराने की इच्छा शक्ति और लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा करके सभी को लेकर के सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं को आगे बढ़ाने का परिणाम आज हम सबके सामने है। और आज उसी का परिणाम है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बना है। तो बहनों और भाइयों, नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आप सबके सामने है। 17 के पहले फर्टिलाइजर कारखाना बंद था, आज फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है। फर्टिलाइजर कारखाना दिन में पता नहीं लग रहा है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन रात्रि को जगमगाती हुई लाइट दिखाई देती है वहां पर। और आज जो कैंपस वीरान हो चुका था, पुरानी चहल पहल फिर से वहां पे लौट गई है। एक कैंपस में 4 चीजें चल रही हैं। फर्टिलाइजर कारखाना, एसएसपी का कैंप सेंटर, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल, ये चारों चीजें एक साथ चल रही हैं। आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हो गए। 17 के पहले 2 थे, आज 4 विश्वविद्यालय हैं और 5वां भी बनने जा रहा है। गोरखपुर में कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है। गोरखपुर से लखनऊ, गोरखपुर से वाराणसी, गोरखपुर से कुशीनगर, गोरखपुर से सुनौली, गोरखपुर से देवरिया, ये सभी मार्ग 4 लेन के। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। अगले कुछ महीनों के अंदर इसके लोकार्पण का भी कार्यक्रम होने जा रहा है। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम होगा। तो योगी सरकार ने यूपी में 8 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। हालांकि बीजेपी के लिए इन 8 सालों में कई चुनौतियां भी आईं, तो सरकार के लिए 8 साल आकांक्षाओं, अपेक्षाओं से भी भरा रहा। चलिए अब आपको दिखाते हैं इन 8 सालों में योगी सरकार के वो कौन से बड़े फैसले और वो कौन से बड़े बयान हैं जो चर्चाओं में बने रहे। लखनऊ से हमारे संवाददाता राजीव ओझा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। भाइयों बहनों, ये केवल कांग्रेस के साथ ही नहीं, ये गठबंधन के साथ भी, सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो, ये जितने भी दल हैं, भाइयों बहनों, सत्ता के दलदल में इतने उलझ चुके हैं कि इन्हें देश की सुरक्षा से मतलब नहीं, इन्हें देश की एकता और अखंडता से मतलब नहीं। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा, याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के जरिए। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
और ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 8 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 8 सालों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी इसे विकास उत्सव के तौर पर मना रही है। इस मौके पर हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को तो गिनाया ही, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बड़े बदलाव आए हैं, इस मसले पर भी विस्तार से बातचीत की है और साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। का कार्यकाल पूरा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। सर, आपका 8 साल इन 8 वर्षों में प्रदेश पूरी तरह से बदल चुका है, तस्वीर बदल चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आज उत्तर प्रदेश राज्य विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा नंबर 1 पर है, औद्योगिकीकरण नंबर 1 पर है और समाजवादी पार्टी के रेजिम में जो गुंडागर्दी थी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अखिलेश यादव जी को बाहर निकल करके जनता की बात को समझना चाहिए और उत्तर प्रदेश के विकास में विपक्ष को मदद करनी चाहिए। आपके पास स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी, पहले की सरकारों में स्वास्थ्य में काफ़ी समस्याएं आती थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ बड़े काम हुए? 80 मेडिकल कॉलेज, पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे, 80 मेडिकल कॉलेज हैं। लगातार हर जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। हर जिले में डायलिसिस मिल रही है, सिटी स्कैन की सुविधा मिल रही है और लगातार मैं कह सकता हूं कि सभी मरीजों को विशेष ख्याल हम लोग रख रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी बर्बाद हो गया है। आप उनसे बात करेंगे तो वो तो पेट में पीड़ा उनको सत्ता की है, उनको प्रदेश की प्रगति से मतलब नहीं है। उनको बाहर निकल करके आईना आप भी दिखाओ। ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने 8 साल की उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। और बीते 8 साल में प्रदेश में विकास के कई काम हुए हैं, जिसमें अपराध और अपराधियों पर नकेल कसना शामिल तो है ही, साथ ही प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, पर्यटन पर खास ध्यान रहा, जिसके बाद प्रदेश ने विकास की रफ्तार पकड़ी। एक रिपोर्ट आपको राजीव ओझा की दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। लगातार 5 बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद योगी आदित्यनाथ 24 मार्च के दिन यूपी के सीएम बने थे। वे गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। राज्य में 14 साल के वनवास के बाद 2017 में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। राज्य के मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने कई बड़े एक्शन भी लिए, जिनके चलते उनकी काफी तारीफ हुई और साल 2022 के यूपी चुनाव में जनता ने फिर योगी का साथ दिया था। योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 25 मार्च से कई कार्यक्रमों और बड़े समारोह की योजना बनाई। अलग अलग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने, लोगों को इसके लिए नामांकित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के जिलों में 3 दिन का जागरूकता और सूचना प्रसार कार्यक्रम भी तैयार किया गया है। जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात भी दोहराई। सीएम ने कहा, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ। इस कानून के तहत जबरन या छल से धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुई। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के अलावा 16 आईजी रैंक ऑफिस पर एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को फ्री राशन, 8 वर्ष में 7,50,000 सरकारी नौकरी, 1 जिला 1 मेडिकल कॉलेज के तहत हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं,
कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में, जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे। सरकार की नियत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी, नहीं करते थे। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, जो आज सेवा दे रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना रिपोर्ट कार्ड साझा करते हुए यह भी कहा कि प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ हुआ। महाकुंभ सफल रहा। आज पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2029 तक राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अपनी सरकार के संकल्प को दोहराते रहने की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बीच 1 से 15 अप्रैल तक और जुलाई में 15 दिनों के लिए एक बड़ा स्कूल चलो अभियान शुरू होने वाला है। इस दौरान शिक्षक, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायतों के सदस्य इस अभियान को बच्चों के लिए एक उत्सव जैसा बनाने की दिशा में काम करेंगे। शिक्षक और प्रधानाध्यापक गांव में जाएंगे और घर घर जाकर बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं सीएम योगी ने प्रदेश के कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से कृषि प्रधान रहा है। यहाँ उर्वर भूमि और जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन 2017 से पहले किसान आत्महत्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने इस स्थिति को बदला। 2017 में पहली कैबिनेट में ही 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी की गई। 2016-17 में 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला उत्तर प्रदेश 2023-24 में 668 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन तक पहुंच गया, जो 20% की वृद्धि दर्शाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.61 करोड़ से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के जरिए दी गई। 40 सालों से अधर में लटकी अर्जुन सहायक, वारण सागर और सरयू नहर जैसी परियोजनाओं को पूरा किया गया। 23,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र, नया ऋषि विश्वविद्यालय और टेक्नोलॉजी के उपयोग से धान, गेहूं, दलहन और श्री अन्न में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर पहुंच गया। गन्ना किसानों के लिए किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2008-9 से 2017 तक गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपए बकाया था। हमारी सरकार ने एक भी चीनी मिल बंद नहीं होने दी। 3 नई चीनी मिलें स्थापित की, 6 का फिर से संचालन किया गया और 38 का विस्तार किया गया। 2017 से अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया, जो पिछली सरकारों के 22 सालों के भुगतान से 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। एथेनॉल उत्पादन 42 करोड़ लीटर से बढ़कर 177 करोड़ लीटर तक पहुंच गया। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में 16-17 तक कुल यहां पे 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, आज उसी प्रदेश में हम लोग गत वर्ष ही 668 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किए हैं। यानी ये 20% खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी एक वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। आपने देखा होगा जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए ये भी कहा कि सभी जिलों में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यहां सरकारी अधिकारी राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों का नामांकन करेंगे। पिछले 8 सालों में योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए कई स्थानों पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
वहीं सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद, श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया। सीएम ने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य बना। 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 66 करोड़ पर्यटक महाकुंभ में आए और संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद उन्हें दिया, उसके लिए वो आभारी हैं और वो राज्य के विकास के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के आज 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अपने सभी सहयोगियों की ओर से प्रदेश वासियों को 8 वर्ष की इस शानदार यात्रा के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन का व्यापक समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसके लिए उन्हें मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है, विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। नई योजनाओं से गरीब पिछड़ों को अपने हक मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आज अपना 8 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, तो सबसे ज़्यादा चर्चा पुलिस की उपलब्धियों को लेकर हो रही है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी सरकार की सफलता को उत्तर प्रदेश की पुलिस की सफलता से जोड़कर देखा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इन 8 वर्षों में जो 7.5 लाख भर्तियां की हैं सरकारी नौकरियों में, उनमें 1,56,000 भर्तियां यूपी पुलिस में हुई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और एटीएस ने देश में अपनी एक अलग छाप बनाई है। अपराधियों का एनकाउंटर करने के मामले में भी उत्तर प्रदेश पुलिस रोल मॉडल बनकर निकली है। पूरे देश में विभिन्न तरह की घटनाओं होने पर यूपी पुलिस की चर्चा होती है और अभी इस सरकार के 2 साल अभी बचे हैं, जिसमें पुलिस के सामने भी चुनौतियां हैं। देखना है कि पुलिस अपनी छवि के साथ आने वाले 2 वर्षों में अपनी कैसी भूमिका बनाकर रख पाती है। कैमरामैन सुंदरम केसरी के साथ मैं राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।